21 अक्टूबर को अचानक एक खबर सामने आई कि नवाज शरीफ की सेहत खराब है और उन्हें सर्विसेज हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा रहा है। प्लेटलेट्स की तादाद में तशवीशनाक हद तक कमी के बायस नवाज शरीफ के जिस्म पर सुर्ख निशानात वाज़े होने लगे। सर्विसेज हॉस्पिटल के एमएस और टेस्ट की रिपोर्ट्स के मुताबिक नवाज शरीफ की सेहत हकीकतन काबिल तशवीश है। उन्हें सर्विसेज हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया और साथ ही तिब्बी बुनियादों पर मरियम नवाज शरीफ को भी जेल से अस्पताल ले जाया गया ताकि वो अपने वालिद के साथ वक्त गुजार सके। दूसरी जानिब नवाज शरीफ के बेटे हुसैन नवाज और दामाद कैप्टन सफदर ने यह बयान दिया कि नवाज शरीफ को जहर दिया गया है जिसके बायस उनकी ये हालत हुई। अब यहां तस्वीर को मुकम्मल तौर पर समझने की जरूरत है। हम आपको नवाज शरीफ के जेल से बाहर ना आने की दो मुमकिना वजूहात से पहले ही आगाह कर चुके हैं। पहली वजह यह थी कि मरियम नवाज शरीफ को सियासी शहीद बनाकर उसका मकबरा कैश करवाना चाहती है। अगर कड़ी से कड़ी मिलाई जाए तो ऐन मुमकिन है कि नवाज शरीफ के खाने में जहर मिला दिया गया हो और ऐसा खाना खाने के बाद उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ गई। लेकिन यहां काबिल गौर बात तो यह है कि नवाज शरीफ जेल का खाना नहीं खाते बल्कि उनका खाना घर से आता है। अब अगर खाने में जहर मिलाया गया है तो यह शरीफ खानदान ही के किसी फर्द का कारनामा हो सकता है और देखना तो यह होगा कि इसके नतीजे में सबसे ज्यादा फायदा किसको मिलेगा। हुसैन नवाज और कैप्टन सफदर ने ऐसे बयानात देने शुरू कर दिए कि जिससे अवाम की जहन साजी की जा सके और अगर वो अपने प्लान में कामयाब हो गए तो लोगों के सामने मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए ये कह सकेंगे कि हमने तो पहले ही आगाह कर दिया था कि मियां नवाज शरीफ को जान से मारने की कोशिश की जा रही है। हुकूमत को चाहिए कि वो फौरन नवाज शरीफ के टेस्ट करवाए, रिपोर्ट जारी करे कि उस खाने में जहर था या नहीं, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। दूसरी मुमकिना वजह डील या ढील हो सकती है। आपने सुना ही होगा कि सियासत बहुत बेरहम चीज है। ये माँ बाप, बहन भाई किसी रिश्ते का मान नहीं रखती। एक ख्याल ये भी है कि मियां नवाज शरीफ को जानबूझकर ऐसी अद्वियात दी गईं कि जिनके इस्तेमाल से उनके प्लेटलेट्स की तादाद अचानक तशवीशनाक हद तक कम हो गई और उन्हें फौरन अस्पताल मुंतकिल करना पड़ा। जैसे ही नवाज शरीफ को अस्पताल मुंतकिल किया गया, शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक तिब्बी बुनियादों पर फौरी रिहाई की नई दरख्वास्त दायर कर दी और फिर सिर्फ नवाज शरीफ ही नहीं बल्कि मरियम नवाज की रिहाई की भी दरख्वास्त दायर की गई, जबकि वो बिल्कुल सेहतमंद हैं। इस दरखास्त पर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने इतराजात लगाए कि इससे पहले एक दरखास्त तिब्बी बुनियादों पर दायर की गई जो अल अजीजिया रेफरेंस के मुतालिक है और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जेर समात है, तो इस नई दरखास्त की क्या जरूरत थी। बहरहाल जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर खियानी का दो रुकनी बेंच रजिस्ट्रार के इतराजात के बावजूद दरखास्त पर जुम्मे को समाअत करेगा। उन्होंने सर्विसेज हॉस्पिटल के एमएस को जाती हैसियत में तलब कर रखा है और नैब को भी नोटिस जारी किया जा चुका है। अगर तो वाकई डील या ढील है तो फिरदौस आशिक अवान का यह बयान भी समझ में आता है कि अगर अदालत इजाजत दे तो नवाज शरीफ बैरून मुल्क इलाज के लिए जा सकते हैं। फिर पंजाब की वजीर सेहत ने कहा कि नवाज शरीफ के लिए बाहर से डॉक्टर भी मंगवाया जा सकता है, यानी नवाज शरीफ को हर किस्म की सहूलत मुहैया की जाएगी। खुद इमरान खान ने अपने तमाम वज़रा को नवाज शरीफ की बीमारी पर बयानात देने से मना कर दिया और कहा कि नून लीग कहती है अगर नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो जिम्मेदार इमरान खान होगा। मैं क्या अदालत हूं या डॉक्टर हूं जो जिम्मेदार होगा। इस बयान से वाज़ेह होता है कि अगर डील या ढील के नतीजे में नवाज शरीफ को रिहाई मिलती है और वो इलाज करवाने बाहर चले जाते हैं तो इमरान खान फेस सेविंग के लिए ये कह सकते हैं कि ये अदालती मामला है और हुकूमत अदालती फैसले को तस्लीम कर रही है। लेकिन नाजरीन, अगर ऐसा होता है तो ये पाकिस्तान के निज़ाम एहतसाब और इंसाफ के मुंह पर एक तमाचा होगा कि यहाँ कानून सिर्फ और सिर्फ ताकतवर को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। बहरहाल नवाज शरीफ की सेहत हकीकतन ख़राब है और हम दुआ गो हैं कि अल्लाह उनको सेहत दे और अल्लाह पाकिस्तान का
حامی و ناصر ہو۔